एक राम जी से दूजी आशा छोड़ी। नरसिंह जी ने निश्चय किया, संसार ने तो ठुकराई दिया, जब सहोदर भ्राता और भाभी ये सगे नहीं हुए तो अब दूसरे किसी से आशा करना धोखे की खिचड़ी है, ये ठीक है। अब कहां जाना चाहिए? निश्चय कर लिया कि अब तो ऐसे दरबार में जाएं जिस दरबार से आज तक कोई निराश लौटा ही नहीं। वो दरबार किसका है? वो दरबार है भोले बाबा का। बड़ा अद्भुत दरबार है, बहुत अद्भुत दरबार है। कितने दयालु हैं भोले बाबा, महाराज जी शास्त्रों में लिखा है। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्, एकेन शंभु प्रीतः स्यात्, एकेन शंभु प्रीतः स्यात्, द्वाभ्यां शंभुर्णी भवे। इतने दयालु भोले बाबा के दरबार में 3 बार जाकर कह दे महादेव महादेव महादेव, आर्त स्वर में कह दे। एक बार महादेव शब्द का उच्चारण करने पर शंकर जी बिना मोल के बिक जाते हैं। एकेन शंभु प्रीतः स्यात्, अब उस बेचारे ने 2 बार और बोल दिया महादेव महादेव, बोले अब तो हम कर्जदार हो गए, अब इसका तो चुकाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। ऐसे ही आशुतोष तुम औढर दानी। नरसिंह जी ने विचार किया कि इन भोले बाबा से उत्तम दरबार और किसी का नहीं है। या तो ठाकुर से आशा करो या ठाकुर के प्राण प्यारे जनों से आशा करो। भोले बाबा तो ठाकुर का हृदय है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव शिरोमणि है। लेकिन लीला है देखो महाराज, 7 दिन 7 रात्रि तक बिना अन्न जल के भक्त नरसिंह बालक रुदन करते रहे। 1 दिन 2 दिन नहीं महाराज जी, 7 दिन और 7 रात जंगल में उस जीर्ण शिवालय में भगवान शिव के सन्मुख, शिवलिंग के सन्मुख भूमि पर 7 दिन 7 रात तक पड़े पड़े रुदन करते रहे। देखो वैष्णवों का जो पक्षपात युगल में श्री प्रिया जी के प्रति होता है, उसका कारण यही है कि ये प्रिया जी यदि वामांग में न हो तो कोई जीव भगवत शरणागति के योग्य नहीं होगा। ये हम वाम स्वभाव वाले जीवों के हित के लिए ठाकुर के वाम भाग में रहती है। हम सब वाम मार्गी उल्टा पलटा चलने वाले, हम लोगों के हित के लिए वे स्वयं ठाकुर के बाएं रहती हैं, वाम भाग में रहती हैं। हम बाएं चलने वाले जीवों को पकड़ पकड़ कर अपने प्रीतम के चरणों में न्यौछावर करने के लिए। इसलिए स्वाभाविक है जो जिसकी पक्ष लेता है उसके प्रति उसका पक्षपात होता है। जीवों का पक्षपात श्री जी लेती हैं, इसलिए श्री जी के प्रति कृतज्ञता का भाव होना यही धर्म है। वैष्णव का, भक्त का, प्रेमी का, रसिक का यही धर्म है। भैया यहां भी युगल उपासना है शिव पार्वती की। इस युगल उपासना में नरसिंह पर कृपा किसके माध्यम से हो रही? बहुत ध्यान से सुने इस बात को। भोले बाबा की कृपा नरसिंह जी पर होने जा रही है, पर किसके माध्यम से होने जा रही है? भगवती जगदम्बा पार्वती के माध्यम से होने जा रही है। कहीं भी हो पुरस्कार तो यही करती हैं, ये सिफारिश न करें तो दरबार में अंगीकार किया ही न जा रहा है। भगवती जगदम्बा पार्वती ने शंकर जी को उलाहना दिया। भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कहा, बीते दिन 7 शिव धाम ते न जात बार, परे काहू तुच्छ द्वार सोई सुधि लेते हैं।
भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आप अनुभव कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, यह विप्र बालक अनशन पूर्वक आपके दरबार में पड़ा है। बीते दिन 7, इसको 7 दिन व्यतीत हो गए, और शिव धाम तैन जात बार, ये शिवालय को छोड़कर नहीं गया, यहीं पड़ा है। हे नाथ, आप तो कृपा करुणा के सागर हैं, आप तो दया के सागर हैं। परे काहू तुच्छ द्वार सोई सुधि लेत हैं। आप तो देवासदेव महादेव हैं, आशुतोष अवधरदानी हैं। आपसे जल्दी शीघ्र प्रसन्न होने वाला और कोई दूसरा देवता ही नहीं है, और आप अति उदार हैं, उदार चक्र चूड़ामणि। किसी सामान्य तुच्छ व्यक्ति के द्वार पर भी कोई इस प्रकार से पड़ जाए तो वो भी द्रवित हो जाएगा, उस द्वार पर पड़े हुए की सुधि लेगा, उसको समाधान देगा। और आप कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर, और आपके दरबार में ये बालक 7 दिन 7 रात्रि से पड़ा है, एक पल के लिए कहीं बाहर जाता नहीं। तो हे नाथ, यदि कहीं इसके प्राण चले गए तो फिर आपकी दयालुता को बट्टा लग जाएगा, इसलिए इस बालक पर कृपा करो। देखो, शंकर जी कृपा तो करना चाहते हैं, लेकिन कृपा की आचार्या भगवती जगदम्बा पार्वती हैं। इनकी करुणा के बिना, इनके कृपा कटाक्ष के बिना कैसे कृपा करें? ठीक यही बात, कृपा की आचार्या श्री जी हैं, इनके कृपा कटाक्ष के बिना बिहारी जी कैसे कृपा करें? कृपा की आचार्या श्री विदेहराज नंदनी जानकी जी हैं, इनके कृपा कटाक्ष के बिना सरकार कैसे कृपा करें? इसीलिए विनय पत्रिका जी में गोस्वामी जी ने कहा, कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी और सुध ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए। हे अम्ब, कभी मौका पा करके इस दीनहीन तुलसी की चर्चा भी सरकार के निकट कर देना। शंकर जी कृपा तो करना चाहते हैं और मन में प्रसन्न भी हैं कि मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, अब क्या करें, तुम्हारी कृपा इतनी देर से हुई, इसलिए मैं अब तक मौन था। यह शंकर जी का भाव था। पर कृपा करना चाहते हैं भगवान शिव, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ा सा स्वांग बनाते हुए, नाटक बनाते हुए उन्होंने कहा, देवी, संसार सागर है, अपने अपने संचित क्रियाण प्रारब्ध रूप कर्मों का फल भोगने के लिए जीव अनेक प्रकार के सुख दुख को भोगते हैं, शयन करते हैं। अपने राम राम करो, क्या किसी के सुख दुख का ठेका ले रखा है क्या? अरे महाराज, ज्यादा ब्रह्म ज्ञान मत उपदेश कीजिए। किसी तुच्छ के द्वार पर भी कोई अनशन करके पड़ जाए तो अभी सुधि लेता है। आप तो देवाधिदेव महादेव हैं, आप तो कृपा करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, कृपा के भंडार हैं, आपको तो कृपा करनी पड़ेगी। जैसे ही पार्वती जी ने पुरस्कार किया और भगवान भूत भावन विश्वनाथ सहसा प्रकट हो गए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, इतनी विचार भूख प्यास दैतार, लियो प्रगट स्वरूप धार, भयो ही प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। भगवान शंकर के दर्शन करते ही देह धर्म की निवृत्ति हो गई, भूख प्यास आदि निवृत्त हो गए। पता नहीं कहां चला गया क्लेश, कहां चली गई क्षुधा पिपासा, कहां चली गई दुर्बलता। नरसिंह जी गदगद हो गए, भगवान विश्वनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, भगवती जगदम्बा पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान शिव ने कहा, वत्स नरषि, हम तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम वरदान मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता। मेरा दर्शन हुआ है तो वह निष्फल नहीं जा सकता। तुम्हारे समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो।
शंकर जी ने कहा वरदान मांग लो। नरसिंह जी ने कहा बोले बर मांग, अजू मांग वो न जानत हो। आप कह रहे हैं मांग लीजिए, मांग लो। प्रभु मैं अपने हृदय की बात निवेदन करूं, बहुत छोटा बालक हूं, यथार्थ में मुझे मांगना आता ही नहीं है। शंकर जी ने कहा ये बात नहीं मानी जा सकती, मांगना नहीं आता। मांगना सबको आता है, छोटे छोटे बच्चे भी मांगते हैं, टॉफी दे दो, मिठाई दे दो, खिलौना दे दो, पैसा दे दो, तो मांगना सब जानते हैं। नरसिंह जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, भैया यह उत्तर साधकों के लिए अमृत संजीवनी के समान है। इसी को कहते हैं भक्त का सहज संस्कार। नरसिंह जी ने कहा भगवान, बालक विवेक और बुद्धि से शून्य होता है। हमने कोई ऐसी वस्तु आपसे मांग ली जिस वस्तु की प्राप्ति में हमारा हित नहीं हुआ, तो आप तो दे देंगे लेकिन मेरा मांगना व्यर्थ जाएगा। इसलिए भगवान, मांगना तो विवेकी पुरुष का सार्थक होता है। मुझ में विवेक नहीं है, मेरा किसमें हित है, मुझे आपके दर्शन के फलस्वरूप क्या प्राप्त करना चाहिए आपसे, इतना विवेक मुझ में नहीं। इसलिए हे भगवान, मैं विवेक शून्य, बुद्धि शून्य एक सामान्य बालक हूं और आप विवेक के स्वरूप हैं। भगवान शिव मूर्तिमान विवेक हैं, भगवान शिव मूर्तिमान वैराग्य हैं, भगवान शिव मूर्तिमान ज्ञान है। इसलिए हे भगवान, आप अपने विवेक से मुझे दीजिए। शंकर जी सावधान हो गए कि बहुत कुशल बालक है, अपने विवेक से क्या दूं? वाह, धन्य है भैया, मांगना हो तो ऐसे ही मांगना चाहिए। आहा, बोले बर मांगी अजू मांग वो न जानत हो, तुम्हें जोई प्यारो सोई देवो चित चेत। हे नाथ, आपको जो प्राणों से अधिक प्रिय हो और जिसमें हमारा परम हित होने वाला हो, वह आप कृपा करके हमें प्रदान कर दीजिए। आपको जो प्यारा हो वही आप हमें कृपा करके दे दीजिए। अब तो शंकर जी व्याकुल हो गए, बोले पर्यो सोच भारी। सोच क्यों पड़ा? बोले यह भक्ति इतनी दुर्लभा है कि मैं इस प्रेम को, इस भक्ति को अपनी अर्धांगिनी पार्वती से भी छिपाता हूं, उनसे भी संगोपन करता हूं, वही तो मेरी निधि है। पर्यो सोच बारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहत डरत वेद कहे नेति नेति है। भक्ति के रहस्य को उनसे भी कहने में मुझे संकोच होता है, वेद भी नेति नेति कह करके और भक्ति की महिमा का गायन करते हैं। महाराज जी, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने कहा है, सातु साधन सहस्रई हरि भक्ति सुदुर्लभा। हजारों प्रकार के निष्काम भाव से किए गए साधनों के शुभ फल के स्वरूप यदि भक्ति प्राप्त हो जाए तो समझना कि बहुत कुछ नहीं करना पड़ा, बड़ी सरलता से भक्ति मिल गई है। क्योंकि हरि भक्ति ही दुर्लभा नहीं, हरि भक्ति सुदुर्लभा, अत्यंत दुर्लभा है। भक्ति कहते किसको है? श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति का स्वरूप है अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम,
भगवत चरणारविंद में विशुद्ध निष्काम प्रीति के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा न हो, भगवान की निष्काम सेवा के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा न हो, अन्याभिलाषिता शून्य हो। और कैसी हो? बोले ज्ञान कर्माद्यनावृतम, न तो ज्ञान से ढकी हुई हो न कर्म से ढकी हुई हो। ज्ञान भी भक्ति का अंग हो और कर्म भी भक्ति का अंग हो। ऐसा ज्ञान नहीं जो भक्ति के स्वरूप को तिरस्कृत कर दे, भक्ति का अपलाप कर दे। इसलिए आद्य शंकराचार्य भगवान भी स्वीकार करते हैं, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष साधन सामग्री में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। वेद भी नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं। लेकिन मैंने प्रसन्न होकर बालक से कहा है कि तुम मांगो, और बालक को जो मांगना चाहिए था वही बालक ने मांगा। और अब मेरे ऊपर सारी बात डाल दी, और मुझे तो प्राण प्यारी श्री ठाकुर की लीला है, उनका नित्य रास विहार है। युगल प्रियालाल श्यामा श्याम बिहारिणी बिहारी ही मेरे प्राण धन हैं, मेरे जीवन धन हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। जिनकी दिव्य महारास लीला का दर्शन करके मैं करने के लिए मैं देवाधिदेव महादेव त्रिलोचना कर्पूरांगी गोपी बन गया। आज भी हमारे मोहल्ले में श्री गोपीश्वर महादेव हैं, जिनको प्रातः काल मध्याह्न काल तक तो अभिषेक होता है, और सायंकाल को भोले बाबा का ऐसा दर्शन धरती पर कहीं नहीं होता। जहां संध्या वेला में भोले बाबा लहंगा फरिया नथ धारण करके, चंद्रिका धारण करके, घूंघट काढ़ करके बैठे हों रास में सम्मिलित होने के लिए, ऐसा दर्शन धरती पर अन्यत्र कहीं नहीं होता। आहा, भोले बाबा विचार कर रहे हैं, दियो में बृकासुर को वर, मैंने बृकासुर को वर दिया था। वहां बृकासुर ने वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ओ महाराज, हमारे ही मस्तक पे हाथ रखने के लिए दौड़ा, तो मुझे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार के प्रसंग हैं। ऐसा भी वर्णन मिलता है पुराण में कि भगवान शिव धतूर के पुष्प में, धतूर के फूल में भगवान शिव, तो गौर होता ही है, शंकर जी के श्रीअंग के रंग से उसका रंग मिला हुआ है, उसी में भगवान शिव विराजमान हो गए। और पार्वती ने भगवान नारायण का स्मरण किया, भगवान बटुक ब्रह्मचारी के वेश में आकर के, और भगवान ने करे बृकासुर। ये तो ऐसे ही बावड़े डोलते हैं, दक्ष ने साफ दिया है तब से इनकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं रहती है। ऐसी उन्मत्त की तरह घूमते हैं और उन्मत्त की तरह प्रलाप करते हैं। इनके सब बात सच्ची थोड़ी होती है। अरे बोले ऐसे कैसे, तुम ठगना चाहते हो हमको? उन्होंने वर दिया है जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अरे बोले भस्म तो अग्नि के बिना संभव नहीं है, अग्नि में दाहकता है, अग्नि में भस्म करने की सामर्थ्य है। तो अपना हथेली छू के देखो, इसमें कुछ अग्नि तत्व का अनुभव हो रहा है कि नहीं? उसने कहा भाई देखना तो चाहिए। आपने हथेली छुई, उसको तो ठंडी हथेली समझ में आई। तो उसने कहा महाराज ऐसा नहीं, सिर पर रखने से भस्म होगा ऐसा। बोले देखो ऐसा है, हमारी बात मानो, थोड़ा परीक्षण तो करो। अपना हाथ सिर के पास ले जाओ, थोड़ी आंच लगे तो हटा लेना, वो आंच नहीं लगे, अग्नि न लगे तो समझ लेना इनकी तो ऐसी झूठे वरदान होते हैं, सच्चे नहीं है। वो आ गया भगवान की मीठी मीठी बातों में। जैसे उसने सिर के निकट हाथ किया और कोई उसे ताप का अनुभव नहीं हुआ, तो वह एकदम उदास होता, अरे वरदान तो झूठा है। जैसे ही अरे वरदान तो झूठा है कह के अपने हाथ अपनी खोपड़ी पे रखा, उसी क्षण जल के भस्म हो गया। भगवान बोले भोले बाबा अब तो बाहर आ जाओ। धतूर के फूल से शंकर जी बाहर आ गए। बोले दुष्टों को थोड़ा समझ बूझ कर वरदान दिया करो। शंकर जी बोले आपका भजन छोड़ के समझने बूझने में समय खराब करें सी फुर्सत नहीं है। आप जैसे हित चिंतक रक्षक हमारे हैं तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आप है ना। शंकर जी विचार करने लगे, मैंने बृकासुर को भी वर दिया था और वहां मुझे भागना पड़ा, लेकिन यहां ये जो वर है ये बृकासुर जैसा वर नहीं है। ये वर तो इस बालक का कल्याण करने वाला है और मेरे
ऊपर भी श्री ठाकुर जी श्री जी की विशेष करुणा प्रदान कराने वाला है। देखिए महाराज जी, किसी भी जीव को जो संस्कृति के प्रवाह में पड़ा हुआ है, उस जीव को भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर कराना, उसे भगवत प्राप्ति करानी, यह भी भगवान के लिए अत्यंत प्रसन्नता का कारक बनता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो जीवों को भगवान की ओर लगाता है उससे कुछ कम साधन बनना चाहिए अवश्य। कथनचित कोई न्यून साधन होता है, कम साधन बनता है, लेकिन ईमानदारी से सब जीवों को भगवान की ओर लगाना चाहता है। अपने मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, धन आदि के लोभ लालच में नहीं है। केवल एक ही संकल्प है, यथा नृणाम भगवतिर यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। ऐसा विचार है जिसका जीवों का जिस किसी प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही संकल्प लेकर मैं कहूंगा सुनूंगा, ऐसा दृढ़ भाव जिसका है वो भी बहुत बड़ा उपकारी है। तो इस बालक के माध्यम से मैं भी प्रभु की विशेष कृपा का भाजन बनूंगा। शंकर जी गदगद हो गए, बोले वैसे डर कोटि कोटि या पे बार डारिए। इस बालक पर करोड़ों करोड़ों डरों का भी को न्यौछावर किया जा सकता। देखने में बालक है, पर हे पार्वती जी ये बालक नहीं है। ये कौन है? पूज्य पंडित जी महाराज, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज जी पंडित जी का उदाहरण देके कहते हैं कि पंडित जी इस प्रकरण में कहते थे, बीच बीच में पंडित जी बोलते थे, बोल वृंदावन बिहारी। वो कहते थे, पार्वती जी से पूछे, देखो देवी तुम कह रही थी बच्चा है बच्चा है बच्चा है, अरे ये सबका चच्चा है, बोलो वृंदावन बिहारी। हे सबका काका गुरु निकला, जो हमारी प्राण प्रिय वस्तु जिसको मैं किसी को भी नहीं देना चाहता, उस वस्तु को इसने मुझसे सहज मांग लिया। बालक न होए यह पालक है लोकन को, मन को विचार कहा दीजे प्राण प्यारे। ये बालक नहीं है, ये केवल लोक का पालक नहीं है, अपितु लोकपालों का भी पालक है। अर्थात लोकपालों को भी भगवत भक्ति देकर कृतार्थ करने वाला यह बालक है। और इसने मेरे प्राण प्यारे प्रियतम श्यामा श्याम को मुझसे मांग लिया, और जो पे नहीं देत मेरो बोल वो अचेत होत। यदि मैं नहीं देता हूं, अपने प्राण जीवन धन श्यामा श्याम की प्राप्ति नहीं कराता हूं, तो मेरा बोलना ही व्यर्थ चला जाएगा। मैंने जो उत्साह पूर्वक कहा था वत्स वरदान मांगो, ये मेरी वाणी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए दिय निज हेत तन आलिन के धारे। बोले बालक नरसी, देखो तुमने मेरी प्राण प्यारी वस्तु मांगी है, और मेरे प्राण जीवन धन तो युगलवर श्यामा श्याम है, उनकी नित्य रास विहार है, उनका नित्य विहार है, यही मेरी प्राण प्रिय वस्तु है। और आज मैं प्रसन्न होकर वही तुम्हें प्रदान करता हूं। लेकिन नरसी, इस वेश में तुम्हारा प्रवेश वहां नहीं होगा, मैं भी इस वेश में नहीं जा सकता, तो तुम कहां से जाओगे? नरसी जी भोले भाले बोले, आप कौन सा वेश बनाएंगे? बोले मैं गोपी स्वरूप धारण करूंगा और तुमको भी गोपी बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने यूथ की यूथेश्वरी हूं और तुम भी हमारे यूथ में हो, तो हमारे अनुगत्य में तुम्हारा भी प्रवेश वहां हो जाएगा। यही है महाराज जी आचार्यों की परंपरा। आप किसी बहुत बड़े राजा महाराजा के यहां पहुंचे, अब आजकल तो और कोई दूसरे हैं नहीं, राजा बचे नहीं, लेकिन जो है उन्हीं को माना जाएगा। आप प्रधानमंत्री के यहां, राष्ट्रपति के यहां पहुंचे, मान लो गोरेलाल जी वाले महाराज जी पहुंचे, यद्यपि उनकी प्रकृति नहीं है कहीं जाने की, लेकिन कथनचित उन्होंने बुलाया और वो पहुंचे। अब वो तो पहुंचे, अब जुगलदास जी चाहें कि हम भी वहां पहुंच जाएं, तो सीधे पहुंचना तो उनके लिए कठिन है, लेकिन महाराज का आसन लेकर चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है महाराज जाएंगे तो जुगलदास जी भी पीछे से चले जाएंगे। ये अनुगत्य की महिमा है, अनुगत होने के कारण जहां नहीं पहुंच सकते वहां पहुंच जाएंगे।
यही है आचार्यानुगत्य की महिमा। लाख जन्म में भी हमारा ऐसा साधन नहीं है कि हम नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी के चरण प्राप्त कर सकें, श्री नित्य गोलोक बिहारिणी बिहारी जी के चरण प्राप्त कर सकें। लाख जन्म में भी हमारा साधन नहीं है, लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान वहां गए हैं और हम उनके अनुगत हैं। यदि सच्चे हृदय से हम उनके अनुगत्य को स्वीकार किए हुए हैं तो वे जहां विराजे हैं वहीं हमारा भी ठिकाना है और कहीं हमें अटकना भटकना नहीं। ये अनुगत्य की महिमा। लग जाओ, साधन में लग जाओ, जरूर वहां तक पहुंच जाओगे तो तुम मेरी अनुगता गोपी के रूप में तुम्हें भी वहां प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। अब तो दियो निज हेत, अपनी कृपा प्रदान की, तन आलिने के धारे। सुंदर गोपी स्वरूप धारण किया, शंकर जी ने गोपी स्वरूप धारण किया और स्वयं अपने कर कमल से नरसिंह जी को सजाया। कैसे सौभाग्यशाली नरसिंह जी हैं, भाव दिया, प्रवेश दिया, अधिकार दिया और कहां तक कहें भोले बाबा ने प्रसन्न होकर स्वरूप भी प्रदान कर दिया। और अब भोले बाबा को, नरसिंह जी को नित्य वृंदावन में लाने के लिए ट्रेन और प्लेन की जरूरत थोड़ी है, न किसी घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता है। ले आए वृंदावन, एक क्षण में श्री वृंदावन में। कहां जूनागढ़ में खड़े थे, दूसरे क्षण में नरसिंह देखते हैं श्री यमुना जी का पुलिन है, दिव्य लता पताएं हैं। आहा, शरद चंद्र छिटक रहा है और ले आए वृंदावन, रास मंडल जटित मणि, मणि जटित रास मंडल है वृंदावन। प्रिया अनगन बीच लाल जू निहारे, अनंत कोट वीरांगनाएं हैं, ब्रज बधूटियां हैं और उनके मध्य श्री युगल प्रिया लाल आहा रास कर रहे हैं। आज इस दिव्य छवि का दर्शन करके, श्री यमुना जी का, श्री वृंदावन का, श्री यमुना पुलिन का, असंख्य ब्रजांगनाओं का और उस ब्रजांगना मंडल के मध्य विराजमान रास के शरद चंद्र श्याम सुंदर और उनकी अभिन्न चंद्रिका श्री राधा रानी युगल, इनका दर्शन करके नरसिंह जी कृतार्थ हो गए। महाराज जी, एक विशेष बात है, केवल दर्शन नहीं, श्री महल की सेवा मिल गई। सेवा तुरंत नहीं मिलती है, वर्षों तक साधन करने के बाद भी महल की सेवा प्राप्त नहीं हो पाती, लेकिन अनुगत्य की यह महिमा है। भोले बाबा ने मसाल की सेवा दे दी, लो मसाल लेकर खड़ी रहो। फुल्लेंदी वरकांति मिंदु वदनम बरहावतंस प्रियम, श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम। गोपीनां नयनोत्पलार्चित तनुम गो गोप संघाव्रतम, गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषम भजे। रास आरंभ हो गया। आज गोपाल, आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप करो आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप करू तीर विसजनी। आज गोपाल रास रस
नभचंद विराजत रोचक त्रिविध समीर विसजनी सरल विमल नभचंद विराजत रोचक त्रिविध समीर आज गोपाल दास रस पुलिन कलप तरु सजनी आज गोपाल दास रस बकुल मालती मुकलिक मत मुदित पीक सजनी चंपक बकुल मालती मुकलिक मत मुदित पीक देसी सुधंत राग रंगनी को देसी सुधंत राग रंगनी को ब्रज युवती ने की विसजनी ब्रज युवती ने की विसजनी आज गोपाल रास रस खेलत कलप तरु आज गोपाल रास रस खेलत कलप तरु सजनी आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलप तरु सजनी आज गोपाल रास रस कलप तरु मघवा मुदित निशान बजायो मघवा मुदित निशान बजायो व्रत छाड़ो चारो मुनि भीर भजनी जय श्री हरिवंश मगन मन श्यामा 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 भरत मदन घन सिर सजनी भरत मदन घन सजनी आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलप सजनी आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलप रास बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री नरसिंह जी को महाराज का दर्शन हो गया और महाराज जी
इतना ही नहीं, दही ले मसाला हाथ न रखने हाल भई, लाल गीठ परी को नहीं यह आई है। लाल जी की दृष्टि पड़ गई, कोई नई आई है, आज नया प्रवेश हुआ है सहचरी का। कौन है ये? बोले शिव सहचरी, शिव सहचरी, रंग भरी अटकरी, बात मृदु मुस्कात नैन कोर में जताई है। भोले बाबा से पूछा तो तिरछी चितवन से मुस्कुराकर बता दिया, ये आज ही आपकी नई दासी बनी है, निकुंज की नई दासी आई है। तो चाहे या ही टारों वह चाहे प्राण बारों। आहा, बड़ी प्यारी बात है। ये नई सखी युगल प्रियालाल की छवि पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहती है। नरसी अली अपने प्राण न्यौछावर करना चाहती है, लेकिन ठाकुर की आज्ञा नहीं है। श्याम ढिंग आए कही नीके समुझाइए। श्याम सुंदर ने कहा, अभी तुम्हारे प्राणों को न्यौछावर के रूप में प्राप्त करने का अवसर नहीं आया है, अभी तुम्हें पुनः जूनागढ़ जाना है और असंख्य दैहिक दैविक भौतिक ताप से संतप्त, त्रिगुणात्मिका माया के धर्म से संतप्त जीवों को प्रेमानंद रस प्रदान करके कृतार्थ करना है। अनंत जीवों को मेरी चरण सन्निधि प्रदान करानी है, इसलिए जाओ, मेरी आज्ञा है। नीके समझाई है, नीके समझाई का मतलब नरसिंह जी जाना नहीं चाहते थे, पर ठाकुर जी ने समझाया, मेरी आज्ञा है और मेरी प्रसन्नता है, और जहां जहां कहीं आवश्यकता की प्रतीति होगी वहां मैं तुम्हारे द्वारा स्मरण करते ही आ जाऊंगा। भगवान ने अपने मयूर पिच्छ का पेच भी प्रदान किया है, गुंजा माला भी प्रदान की है, पीतांबर भी प्रदान किया है, और करताल अपने हाथ से प्रदान किया है, और भेंट में ठाकुर जी ने केदारा राग भी प्रदान किया है। ये केदार राग तुमको भेंट में देता हूं पुरस्कार में। अब इस केदार राग से जब भी आलाप होगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कहते हैं कि श्री ठाकुर जी ने पीतांबर दिया, केदारा राग दिया, श्री जी ने अपने कंठ की माला दी, नरसिंह जी खुद स्वीकार कर रहे हैं, और श्री ललता जी ने करताल दिया, और तुलसी और तिलक माला से विभूषित करके ललता जी ने ही तिलक पधराया, और ललता जी ने ही कंठी धराई, और ललता जी ने ही कान में कुछ कह दिया। इसका मतलब मंत्र संस्कार भी ललता जी से ही प्राप्त हो गया। क्या वाक्य है महाराज जी? स्वामी जी जिसके मस्तक पर अपना करकंज पधराते, मानो हाँ, श्री स्वामी हरदास कर अंबुज परसत माथ, मानो रचकत चंद्र का लाई सखी अंसार। स्वामी जी का करकंज जिस मस्तक पर पड़ गया, मानो वो सहचरी स्वरूप हो गया। आज तो स्वयं ललता जी कृपा कर रही है। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत देर तक तो श्री नरसिंह जी रुदन करते रहे, दृश्य अंतरित हो गया। अपने को देखते हैं कि हम अब जूनागढ़ में खड़े हैं, बहुत दुखी हैं। नरसिंह जी ने वहां आने के बाद प्रथम पद गाया जूनागढ़ पहुंचने के, केदारा किशोर में। देव ओ दानो दो छले बलिहु को चलो, देव ओ दानो छले बलिहु को चलो। चलो कहे बामन जाते, ब्रजरी पुनी आने चलो शीघ्रो
ऐसे चली नहीं और हिलाते, ऐसे चली नहीं और हिलाते, हों चली मधुरे मधुरे अब, और चली मधुरे मधुरे, जानी परे ना किशोर की बाधाते, जानी परेना किशोर की धार, मोहि घरी कर जीवायो चहो तो, मोरी करी जीवायो कहो, कहो कि नवा चित चोरी की बातें, कहो कि नवाचित चोर की बात, कहो कि नवा चित चोर की बातें, कहो कि नवाचित चोर की बात। नरसिंह जी रोते रोते बोल रहे हैं, देवता छले, दानव छले, बलि को छल दिया बामन बन करके, फिर ब्रिज में ब्रिजवासियों को ठग लिया, छल दिया, गोपियों को छल लिया, और जब सब कोई छला तो मैं कोई अलग से थोड़ी आई हैं। हूँ छली मधुरे मधुरे, मीठे मीठे मुझे भी छल दिया। इन किशोर की घात, ये कैसे घात लगाते हैं ये किसी की समझ में नहीं आता। पर अरे सखियो, यदि मेरे प्राण रखना चाहती हो इस घट में तो उस छलिया की बातें सुनाकर मुझे जिवा लो, क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवन जीवा लो। इसी वेश में नरसिंह जी अपने भाई साहब के यहां आए। देखिए संसार कैसा होता है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। नरसिंह जी जूनागढ़ से बहुत दूर कहीं नहीं गए थे। भाई दरोगा थे उस जमाने में, चाहते तो भाई की खोज करवा सकते थे, 7 दिन तक तो वहीं पड़े रहे। लेकिन संसार ऐसा होता है, पत्नी तो थी ही दुष्टा, भाई ने भी सोच लिया किसी काम का तो है नहीं, गया तो गया, जाने दो। रोज रोज की किचकिच होती थी, रोज रोज झगड़ा होता था, अशांति होती थी, गया जाने कोई बात नहीं, बाबरा सा तो है ही, गया तो गया जाना। लेकिन धन्य है भक्त का स्वभाव कैसा होता है। नरसिंह जी फिर भी उस दिव्य वेश को धारण करके अपने भाई के निकट आ गए। लेकिन आज दुरित गौरी ने भीतर नहीं घुसने दिया, और गीता प्रेस का जो नरसिंह चरित्र है उसके अनुसार नरसिंह जी का विवाह हो चुका था, तब नरसिंह जी गए थे। और किसी मत से ऐसा भी है कि नरसिंह जी का बाद में विवाह हुआ। विवाह के संबंध में मतांतर है, बाकी एक ही बात है। पत्नी को भी साथ में कर दिया, और अब आज मन में विचार किया कि अब हम क्या करें, कहां जाएं। नरसिंह जी का विवाह 9 वर्ष की आयु में हुआ था। कितने साल की उम्र में नरसिंह जी का विवाह हुआ था? 9 साल की आयु। तो अभी 12-13 साल के नरसिंह जी थे। नरसिंह जी अपनी पत्नी को लेकर के चल पड़े। पत्नी का नाम था मणिक गौरी, जिसकी आयु केवल 7 साल की थी। 7 साल की मणिक गौरी और 9 साल के नरसिंह जी। 16 साल की आयु में नरसिंह जी को एक पुत्री कुंवरबाई हुई, और 2 वर्ष बाद एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ श्यामल दास। एक पुत्र हुआ। कुंवरबाई का ब्याह ऊना ग्राम निवासी रंगधर मेहता के पुत्र बसंत राय के साथ करवा दिया, और दादी कुंवर जय कुंवरबाई तो पधारी ही चुकी थी। और इसके बाद वो शिव जी की शरण में गए, ऐसा गीता प्रेस के अंक में लिखा है। इतना होने के बाद इधर नरसिंह जी जब आए, भाई ने भीतर घुसने नहीं दिया, भाई की पत्नी ने घुसने नहीं दिया, भाई भी कुछ बोल नहीं सके। तब नरसिंह जी उदास होकर के नगर के बाहर आ गए। आज भी जहां नरसिंह जी का चौरा बना हुआ है उस जगह नरसिंह जी प्रथम आए।
और ऐसे संकट के समय भगवान के भक्त ही सहारे होते हैं। कुछ साधु संत आ गए, कुछ हरिभक्त आ गए, और आज नरसिंह जी का प्रथम संकीर्तन हुआ नगर के बाहर। जहां जहां नरसिंह के जीवन में संकट आया, वहां ठाकुर जी ने अपनी कृपा करुणा का कोई न कोई विलक्षण चमत्कार कर दिया। नरसिंह जी की हुंडी वाली बात तो विलक्षण है ही है। नरसिंह की बेटी नानी बाई का मायरा भात ठाकुर जी ने भरा, वो बात भी प्रसिद्ध है। और कितने चरित्र हैं नरसिंह जी के, अनगिनत चरित्र हैं नरसिंह जी के। नरसिंह जी के पुत्र का विवाह तय हो गया। बहुत श्रीमंत परिवार में पुरोहित आया। 700 घर थे नागरों के, पर सब लड़कों में कोई न कोई मीन मेख दिखाई पड़ा उनको। नरसिंह जी के पुत्र, नरसिंह जी के पुत्र को देखकर मन भर आया। इतना पवित्र परिवार, घर में ठाकुर जी की सेवा, वैष्णवता। अरे गरीबी है तो कोई बात नहीं, लड़की वाला बहुत अमीर है, एक तरह से राजाओं के जैसा ही है। तो क्या है, बेटी एक ही बेटी है, खूब धन देगा और फिर यहां गरीबी नहीं रह जाएगी। इसलिए पुरोहित संस्कारवान परिवार मानकर बालक को तिलक कराया। अब इधर चुगलखोरों ने लड़की वाले से शिकायतें की, महाराज भिखमंगे के घर में आप अपनी बेटी भेजना चाहते, उसकी कोई ब्राह्मणों में प्रतिष्ठा है? अरे ये बाबा बैरागी, इनका कोई ठिकाना नहीं, कहां पैदा हुए, कहां से मोड़ा बाबा जी आए, यही घर में भरे रहते हैं। 16 तो सूरदास हैं, बेटी रोटी बनाते बनाते अंधी हो जाएगी। हाँ, सिर भर खाने वाले लोग रहते हैं उसके घर में। इतनी चुगली की कि उसने निश्चय कर लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। इस जगह पुरोहित जी को बुलाया, बोले आपसे हमारी क्या दुश्मनाई थी जो आपने निकाली? ऐसे घर में बेटी का संबंध पक्का क्यों करके आए? सत्किलो योजित कन्या। ब्राह्मण बोला, देखो वे महान सिद्ध संत हैं, साक्षात द्वारिकाधीश उनकी गोद में खेलते हैं। मैंने जो निर्णय किया वो एकदम सही है। हाँ, आपको अपनी प्रतिष्ठा का इतना गर्व है तो आप कहिए उनसे कि हमारे स्वरूपानुरूप बारात लेकर के आए, और यदि फिर भी कोई न चमत्कार हुआ तो मैं अपना अंगूठा काट लूंगा, जिस अंगूठे से तिलक किया। तो वो तो नरसिंह जी बारात लेके ना आवे, इसके लिए लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा गया। इतने हजार हाथी, इतने हजार घोड़े, इतने सिपाही, इतने सैनिक, झूठ मूठ का चिट्ठा लिखा गया। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और यदि इस प्रकार की बारात लेकर आप आ सकें तो आपका नगर में स्वागत है, अन्यथा आप बारात लेकर न पधारें। आपका होने वाला संबंधी अमुक हस्ताक्षर। पर नरसिंह जी के पास जब चिट्ठा आया तो ऊपर लिखा था श्री कृष्णाय नमः। बोले भाई ये तो ठाकुर जी की चिट्ठी है, जिसके उसी को खोलना चाहिए, उसी को पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़े? नरसिंह जी ने पढ़ा ही नहीं, वो श्री कृष्णाय नमः देख करके ठाकुर जी के चरणों में रख दिया और बोले भाई बारात लेके चलना है। गांव से कोई तैयार नहीं हुआ बारात में चलने के लिए, और उस समय नरसिंह जी बैलगाड़ी पर 16 सूरदास लेकर के चल पड़े। क्या सामान था बारात के रूप में? चढ़ाव में लड़की को चढ़ाना पड़ता है ना, वो सामान क्या था? गांठ की गांठ गोपी चंदन बंधे थे, तुलसी की सुमरनी, तुलसी की कंठी, तुलसी की मालाएं थी, और तूमा, कठारी, कमंडल, बस यही थे। और क्या था उनके पास? कुछ नहीं। ठाकुर जी से नहीं रह गया। ठाकुर जी बीच में बोले, महाराज बारात का बड़ा स्वागत होता, कोई पानी की नहीं पूछेगा, ऐसा नक्शा बना के आप जा रहे हो। अरे कम से कम स्वरूप अनुरूप बारात लेके चलो। नरसिंह जी बोले, महाराज आपकी चिट्ठी आप जानो, हम क्या जाने, हमारी तो जैसे हैं वैसे चल पड़े। बोले तो ठीक है। ठाकुर जी ने बारात बुलाई द्वारिका से। ये कलयुग की घटना है महाराज। ओ महाराज, हजारों हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल और सामान लदा हुआ है, चतुरंगनी सेना लगी हुई है, बाजे गाजे, कितने बैंड बज रहे थे, ठिकाना नहीं मारा। फूलों की वर्षा आकाश से हो रही है। प्रसिद्धि तो महाराज जी ऐसी है कि उनकी बारात 100 मील में खड़ी थी। कितनी लंबी खड़ी थी?
100 मील में बारात खड़ी थी, धूल ही धूल उड़ रही थी। क्यों ना हो, 56 करोड़ यदुवंशी बारात में थे। कितने थे? 56 करोड़ लोग बारात में थे। आवाज आई, बोले बारात का समय हो गया, देखो क्या होता है। यहां ज्यादा तैयारी नहीं थी क्योंकि आनी नहीं बारात। पुरोहित जी ने कहा देख लो। देखा तो मारा 10 दिशाओं में आदमी आदमी आदमी, सोने चांदी के हौदा और पालकी और घोड़ा और गाड़ी। बोले ये क्या है? पंडित जी ने कहा, पुरोहित जी ने कहा, बड़ी ठसक थी तुम्हारे भीतर कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूं, धनवान हूं। नरसिंह जी की बारात के घोड़ों को घास की तो चले क्या, पानी पिलाने में तुम्हारी रईसी बिक जाएगी। घोड़ों को पानी नहीं पिला पाओगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, चरण पकड़ लो नरसिंह जी के। लड़की के बाप रोता हुआ नरसिंह जी के चरण में पड़ गया। बोले महाराज अब बेटी भी आपकी, इलाज आपके हाथ में। बोले तो कोई बात नहीं, ये हैं सांवलिया साह, इनसे प्रार्थना करो। ठाकुर जी ये कौन है? बोले ये, बोलो वृंदावन विहार, ये दुल्हा का भाई है। हाँ ये दुल्हा का भाई है, व्यवस्थापक यही है। रोने लगा। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लड़की के पक्ष से दाऊ जी को कर दिया और लड़के के पक्ष से ठाकुर जी हो गए। बारात को आधा आधा बांट दिया, आधे घराती और आधे बराती। और अष्ट सिद्धि नवनिधि को आज्ञा दे दी, नरसिंह जी के लड़के की बारात है, कोई कमी नहीं पड़ना चाहिए।